गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो 2.3 जो हमारा पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज 37। देखो, नॉर्मली इस क्वेश्चन में या कोई भी क्वेश्चन हम लोग जैसा पहले भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हमको उसका क्वेश्चन मार्क इजी वे में ध्यान रखना है कि आखिर क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मोलरिटी हमको क्वेश्चन में सॉल्व करनी है, कैलकुलेट करनी है ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ए और बी दो इसमें पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन के। फर्स्टली हमको ए को सॉल्व करना है, देन आफ्टर दैट बी को अपन सॉल्व करेंगे। 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट है ना, 6 क्रिस्टल है, 6 मोल H2O के हैं इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब अपन सॉल्व करते हैं, सॉल्व में सबसे पहले क्या हमको रिक्वायरमेंट है, एट फर्स्ट हमारे दिमाग में मोलरिटी का फार्मूला होना चाहिए। मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होगा, तो मोलरिटी के लिए सिर्फ हमने इतना कह दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमको लीटर में ही वैल्यू दी हुई है, बस हमको सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। सॉल्यूट हमारा, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय मोल्स, नंबर ऑफ मोल क्या बोल सकते हैं अपन, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। W अपॉन M चाहिए हमको मोल कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन में हमको 30 ग्राम W की वैल्यू दी हुई है सॉल्यूट के, और यहाँ पे जो है तो हमको इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। सो इसके नीचे एक लाइन इतना लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट विल बी, कितना हो जाएगा, तो आपको पता है, देखो सिंपल सी बात कि कोबाल्ट जो होगा, तो कोबाल्ट हमारा कहाँ पे किस प्लेस में है, इसका एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 28 हो गया, मास नंबर कितना हो गया इसका, तो 59 समथिंग होगा, है ना, 58.9 होता है, उसको अपन 59 कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन में। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा 59 प्लस 2 टाइम्स ये पूरा है, तो हमने 2 इंटू नाइट्रोजन का मास नंबर 14 प्लस ऑक्सीजन है आपका 16 इंटू 3, और आगे क्या हो जाएगा 16 इंटू 3 प्लस हो जाएगा हमारा 6 टाइम वाटर मॉलिक्यूल का हम लोगों को पता है। जब कंप्लीट कैलकुलेशन पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, तो 59, और इतना पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही हो जाएगा हमारे पास 291 समथिंग आ जाएगा ये पूरी वैल्यू। अब सिंपल सा बस डायरेक्ट मोलरिटी का फार्मूला निकाल दो, क्योंकि आपको यम भी पता चल गया है, W क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मोलरिटी के लिए आपने लिख दिया कितना, तो या तो पहले एक लाइन आप मोल्स इसका कैलकुलेट कर लो, है ना। देखो सिंपल सा आपको मोलरिटी लगानी है, तो मोलरिटी के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, उस जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोल पता होना चाहिए, और मोल के लिए क्या चाहिए हमको, वेट, और है ना, वेट और मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए। वेट हमको क्वेश्चन में गिवन है, कितना, 30 ग्राम, और इसी सॉल्यूट का हमको मॉलिक्यूलर मास जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 291 कैलकुलेट कर दिया, तो 30 अपॉन 291 ये पूरा कैलकुलेट करते हैं तो समथिंग हमारे पास कितना आएगा, 0. ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर आपके पास आएगी 0.1030 मोल कैलकुलेट कर रहे हो, मोल की यूनिट आपने मोल लिख दिया,
बस हो गया, डायरेक्ट लास्ट में मोलैरिटी का फार्मूला लगा दो। मोलैरिटी क्या होती थी, यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के आपने कितने कैलकुलेट किए हुए, 0.1030 अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया आपका 4.3, और पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कैलकुलेट करने पर आ जाएगा कितना 0.0239 यूनिट में आपने मोल पर लीटर यूज कर दिया इसमें, मोल पर लीटर, और आपको मान लो यूनिट नहीं ध्यान में है ये, तो बस डायरेक्ट आप इतना भी लिख सकते हो 0.239 कैपिटल एम कैलकुलेट करे हो तो आपने इसके लिए ये लिख दिया। एक बार ध्यान से बड़े आसानी से क्वेश्चन को रीड करो, प्रॉपर तरीके से, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। सिर्फ हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी के लिए हमको चाहिए क्या, तो सॉल्यूट का मोल्स चाहिए और फिर वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, कुछ करना नहीं है, मोल्स कैलकुलेट करना है। और मोल्स की भी वैल्यू क्या होती है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है पर्टिकुलर सब्सटेंस का 30 ग्राम हो गया, और मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, सभी के मास नंबर जो होते हैं मास नंबर के बेसिस पे, तो ये पूरा आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, या इसी क्वेश्चन में जो हम सेकंड क्वेश्चन कह सकते हैं जो है, इस सेकंड क्वेश्चन में करना क्या है आपको ध्यान से देख लो। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, sorry, I have written 2 times H2SO4 diluted to 500 ml. Okay, 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml. अब ध्यान ये रखना है कि जब हमको कैपिटल M दिया हुआ है, कैपिटल M आल्सो रिप्रेजेंट्स फॉर मोलैरिटी। कैपिटल M, अभी मैंने क्वेश्चन में इसके जो लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था इसके ऊपर वाला, 0.0239 कैपिटल M दिया था यूनिट में, मोल पर लीटर यूनिट में लिखा हुआ था। मोल पर लीटर लिखो या जो है तो कैपिटल M लिख दो, वो यही शो करता है कि हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो जब हमको मोलैरिटी दिया भी है और मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन आता है कि आखिर करना क्या है इस क्वेश्चन में। सिंपल सा ध्यान रखो, हम लोगों ने नॉर्मेलिटी इक्वेशन, डाल्यूशन इक्वेशन, नॉर्मेलिटी डाल्यूशन इक्वेशन पढ़ा हुआ था, है ना। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होता है, N1V1 इज इक्वल N2V2। सेम एज यहाँ पे भी हम लोग मोलैरिटी इक्वेशन उसी को कर देंगे। क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो है तो आप सॉल्व गिवन दैट, चीजें आपके पास क्या क्या मेंशन है। फर्स्ट वन 30 ml, वॉल्यूम यहाँ पे V1 का अपन ले लेते हैं, V1 इज इक्वल 30 ml, V1 30 ml हो गया आपका। देन V1 के बाद यदि हम इसी में बात करें, M1 हो जाएगा हमारा कितना 0.5 मोलर, V2 इक्वल 500 ml एंड M2 आपको कैलकुलेट करनी है। मतलब करना तो मोलैरिटी ही कैलकुलेट है, बट वो मोलैरिटी जब आफ्टर डाइल्यूशन, ये बिफोर मिक्सिंग का सॉल्यूशन का वॉल्यूम और मोलैरिटी है, और जब मैंने दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया उस टाइम पे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। तो सिर्फ आप इसमें लिख दो वी नो दैट M1V1 इज इक्वल M2V2, और आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो आपने डायरेक्ट फार्मूले में M2 इज इक्वल
m1 v1 अपॉन v2। वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास m1 है यहाँ पे 0.5 इंटू हमारा ये हो जाएगा v1 30 डिवाइडेड बाई 500। और आप जब पूरा कैलकुलेट करते हो यहाँ पे, तो चूंकि ये मोलर है, यहाँ पे इसकी यूनिट मोलर हो जाएगी, ये तो ml ml है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब पूरा कैलकुलेट आप करते हो तो उसमें आपके पास आ जाएगा 0.03 कैपिटल M। मोलरिटी कैलकुलेट करनी थी, मोलरिटी की यूनिट यही होती है। तो आप इस तरीके से दोनों क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से एक बार देख लो, वीडियो को फिर दोबारा भी देख लेना। सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, आप इजी तरीके से इसको कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।